हेलो बच्चों, ध्यान से देखते जाएंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पर बता रहे लेट एंड डिनोट द नंबर ऑफ दैट टर्न्स अप व्हेन ए फेयर डाइस रोल्ड। ठीक है, वो नंबर कब आता है? जब अपन एक फेयर डाई को रोल करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। बच्चे ध्यान से देख लेंगे। क्या रहता है जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हर चीज छोटी छोटी चीजों को बार बार नहीं लिखा जाता। ध्यान में रखेंगे। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया हुआ है। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो बता रहा है हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? k/6 है। ठीक है, देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। मतलब अपने को क्या करना है? k की वैल्यू, ठीक है, और n की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उसका अपने को क्या करना है? सम निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो k की जितनी मतलब ऑल सम ऑफ वैल्यू ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना, अच्छे से समझते जाना। तो थोड़ा सा इसमें समझ बूझ के चलेंगे बच्चे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है n एक नंबर है। ठीक है, अब उसी नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए अपने पास। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर बच्चे लोग को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में याद हो, जो क्रैमर रूल में अपन यूज करते थे या फिर मैट्रिक्स मेथड में जो अपन यूज करते थे, तो वहां पर क्या लॉजिक था? तो वहां पर यह लॉजिक था कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको चाहिए तो फादर डिटर्मिनेंट या फिर जो मेन डिटर्मिनेंट रहता है या मेन मैट्रिक्स रहता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो भाई, तो ध्यान से देखते जाना। तो बस इसी लॉजिक पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखते जाना। सबसे पहली बात, मतलब अपने पास क्या होना चाहिए? मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए मतलब, तो देखो ये कितना आ जाएगा मेन डिटर्मिनेंट? तो ये आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अगला कितना आ जाएगा? 2n2। तो ये कितना आ जाएगा? 2n। ये कितना हो गया? 2। अगला कितना है अपने पास? 3 3। और ये कितना है? n। तो बच्चों ऐसा है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, मैं क्या करता हूँ? एक्सपांशन विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, मतलब मैं एक्सपांशन लेता हूँ किसमें? विथ रेस्पेक्ट टू। तो विथ रेस्पेक्ट टू मैं ले लिया कितना? r1। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो 1, तो ये कितना आ जाएगा? n² माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। फिर ये कितना पोजीशन साइन हो गया नेगेटिव, इसको हटाए तो 2n माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा? 2n माइनस ये कितना आ जाएगा? 6। अब जैसे ही इसको हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3n। तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3n। चलो भाई, इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास? 0। चलो भाई ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा? n² माइनस 6 माइनस 2n। और ये कितना आ जाएगा? +6। और ये कितना आ जाएगा? +6 माइनस ये कितना हो जाएगा? 3n इज नॉट इक्वल टू 0। देखो एक 6 माइनस 6 गया। क्लियर है? चलो भाई अब लॉजिक लगाना। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? n² माइनस ये कितना आ जाएगा? 5n। और ये कितना आ जाएगा? +6 इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो n-2 n-3, हाँ या ना? तो जैसे ही इसको अपन करेंगे तो n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर अपन देखें तो जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो अपने पास कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? k/6 दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन आने का। तो ये n की वैल्यू है जो कि फेयर डाई में मिलता है। तो अगर आपको यूज यूनिक सॉल्यूशन में मतलब उस लीनियर इक्वेशन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी मतलब यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी k/6 चाहिए तो n की वैल्यू आपको 2 और 3 नहीं लेना है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी फॉर ये कितना आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर यूनिक सॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 को छोड़ के क्या हो गया? बाकी वैल्यू 4 हो गया अपॉन 6। और बच्चों ये कितना है? k है। तो ये कितना आ जाएगा? k/6। मतलब अगर अपन यहाँ पर देखें तो k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 4। ठीक है, तो चलो भाई, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ n अगर मैं करूँ, ठीक है, ऑल ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ
ये कितना हो गया n, तो बताओ तो बच्चों कितना होगा, 2 3 नहीं आएगा, मतलब क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो देयरफॉर जब मैं k की वैल्यू और n की पूरी पॉसिबल वैल्यू का सम करूंगा, ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन में वही चीज बता रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सम निकालूंगा तो k की वैल्यू कितनी है 4 और पॉसिबल वैल्यू ऑफ n तो 1 + 4 + ये कितना आ जाएगा 5 + 6, ठीक है। तो चलो भाई कितना हो जाएगा ये 6 5 11 11 4 15 1 16 4 कितना हो गया 20। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देख लेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के चलें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।